तो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से हमारे एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जुजुत्सु काइसन सीजन 1 के एपिसोड 5 के बारे में। जेल के बाहर इंतजार करते समय मेगुमी ने देखा कि शापित शक्ति का इनेट डोमेन गायब हो गया है। वो सोचता है कि अब बस यूजी सही सलामत बाहर आ जाए, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि उसके पीछे सुकुना खड़ा है। सुकुना उससे कहता है कि तुम यही सोच रहे हो ना कि वह बाहर आ जाए, लेकिन अफसोस की बात है अब वह नहीं आएगा। उसकी बातें सुनकर मेगुमी थोड़ा घबरा जाता है। तो सुकुना बोला, अरे तुम घबराते क्यों हो दोस्त, आज मैं दिल से बहुत खुश हूँ, चलो पार्टी करते हैं। बिना कोई सौदा किए मेरा इस्तेमाल करने का यही अंजाम होना था। अब वह अपने ही शरीर में कैदी बनकर रह गया है। इतना बोलकर सुकुना ने यूजी की छाती को चीर दिया और उसका दिल बाहर निकाल दिया। उसने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि यूजी अब वापस से उस पर कंट्रोल ना कर सके। एक तरह से यूजी अब सुकुना का कैदी बन चुका था क्योंकि उसने उसका दिल बाहर निकाल दिया था और यूजी अब वापस से उस पर कंट्रोल करने की सोचता है तो वह बगैर दिल के जीवित ही नहीं रहेगा। अपने कंट्रोल को मजबूत करने के लिए सुकुना एक और श्रापित उंगली को खा जाता है और मेगुमी को कहता है कि अब मैं आजाद पंछी हूँ और तुम्हें मुझसे डरना चाहिए क्योंकि अब तुम मरने वाले हो। मेगुमी यह देखकर डर जाता है कि सुकुना ने एक और श्रापित उंगली खा ली है और वह उसे मार सकता है। मेगुमी उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, पर उसे अभी भी विश्वास है कि यूजी उस पर वापस से कंट्रोल कर लेगा, भले ही इसके लिए उसे अपनी जान ही क्यों न लेनी पड़े। हालांकि सुकुना को लगता है कि यूजी एक कायर है जो अव्वल दर्जे के खिलाफ लड़ते समय अंदर ही अंदर रो रहा था। मेगुमी ने उसे नजरअंदाज कर दिया और नोटिस किया कि यूजी का हाथ जो उस लड़ाई में कट चुका था वह अब ठीक हो चुका है। तो वह सोचता है कि सुकुना रिवर्स शापित तकनीक का इस्तेमाल कर सकता है। वह सुकुना से लड़ने का प्लान बना रहा है, यह विश्वास करते हुए कि यूजी के दिल के बिना उसका नुकसान है और वह उसे ठीक होने के लिए मजबूर किया जा सकता है। मेगुमी न्यूए को बुलाता है और उस पर हमला करने लगता है, लेकिन मेगुमी के हमलों को सुकुना एक बच्चे की तरह देखता है। ऐसा लग रहा था मानो वह उससे खेल रहा हो। मेगुमी ओरोजी को बुलाता है और ग्रेट सरपेंट सुकुना को हवा में ले जाता है। मेगुमी उन दोनों शिकिगामियों को एक साथ हमला करने के लिए बोलता है, लेकिन सुकुना ओरोजी को मार डालता है। इसके बाद सुकुना मेगुमी के पास आता है और उसको बड़ा गंदा पीटता है और उसको हवा में उड़ा देता है। उसी वक्त न्यूए उसको पकड़ लेता है। तभी सुकुना उन दोनों पर हमला कर देता है और वह नीचे गिर जाते हैं। अब उनकी हालत काफी ज्यादा खराब लग रही थी तो मेगुमी न्यूए को वापस भेज देता है। उसे लगता है कि अगर ये यहीं पर रहा तो यह भी खत्म हो जाएगा। सुकुना ने नोटिस किया कि मेगुमी की तकनीक कैसे काम करती है और वह इससे प्रभावित दिख रहा था। वह मेगुमी से पूछता है कि अव्वल दर्जे के खिलाफ खड़े होने के बजाय तुम वहां से भाग क्यों गए थे। अब मुझे पता चल गया है तुम्हारे शिकिगामी परछाई से बनते हैं, तुम्हें शक्तियां मिलना ही बेकार हैं। खैर छोड़ो,
सीनियर से बहस करके उसकी मौत टलवाई थी और जिन सीनियर को इस बात से दिक्कत थी उन्होंने मेरे ना होने पर उस शक्ति का फायदा उठाकर यूजी को वहां पर भेज दिया और धोखे से खत्म करवा दिया। अगर बाकी बचे 2 स्टूडेंट भी मर जाते तो मैं बहुत बुरी तरह से फंस जाता और फिर वह लोग मेरी पोजीशन भी छीन लेते। इसीलिए किसी एक की गलती साबित करने का कोई फायदा नहीं है। अब बेहतर यही होगा कि मैं उन सब सीनियर को खत्म कर दूं। तभी वहाँ पर स्कूल डॉक्टर शोको ईरी आती है। वह गोजो को इतना इमोशनल देखकर सरप्राइज रह जाती है। वह यूजी की बॉडी का पोस्टमार्टम करने की अनुमति मांगती है तो गोजो उसे उसकी बॉडी का अच्छा उपयोग करने के लिए कहता है। यूजी की मौत से दुखी मेगुमी और नोबारा एक साथ सीढ़ियों पर बैठे हैं। वे ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं जैसे कि वे परेशान नहीं हैं, क्योंकि वे यूजी को बहुत लंबे समय से नहीं जानते थे, लेकिन वे इसे छुपा नहीं पाते। जुजुत्सु के सेकेंड ईयर के स्टूडेंट वहां पहुंचते हैं और पाते हैं कि वे नाराज हैं। माकी जेनिन पूछती है कि वे इतनी उदास क्यों लग रहे हैं, जिस पर पांडा ने उसको बताया कि उनके क्लासमेट की मृत्यु हो गई है। मेगुमी नोबारा को उनके बारे में बताता है। माकी जेनिन, टोगे, इनुमकी और पांडा। मेगुमी ने यूटा ओकोत्सु का भी जिक्र किया है, लेकिन वह इस समय विदेश में पढ़ रहा है। पांडा माकी के बिहेवियर के लिए माफी मांगता है और पूछता है कि वे क्योटो सिस्टर स्कूल एक्सचेंज इवेंट में भाग लें, क्योंकि 3rd ईयर के स्टूडेंट को इस समय सस्पेंड कर दिया गया है। इसीलिए टोक्यो हाई को ज्यादा कंपटीटर्स की जरूरत है। पांडा उन दोनों को बताता है कि एक्सचेंज इवेंट 2 स्कूलों के बीच एक सालाना लड़ाई है, जहां जादूगर एक दूसरे के खिलाफ कंपटीशन तय करते हैं। यह जादूगरों के लिए धीमे सीजन में होता है, क्योंकि इस वर्ष घटनाओं की गति धीमी हो रही है। वह दोनों और ताकतवर होने के लिए मान जाते हैं और उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। साथ ही वह लोग शर्त भी रखते हैं, अगर उन्हें लगा कि एक्सचेंज इवेंट बेकार है तो वह लोग तुरंत ही उसे छोड़ देंगे। और वहीं दूसरी तरफ कैफे में रहस्यमयी जादूगर और शापित आत्माओं के बीच मुलाकात में शाप स्पष्ट करते हैं कि वे अपनी तरह के लोगों को पृथ्वी का सच्चा श्राप बनाना चाहते हैं। पृथ्वी पर सभी लोग झूठ और फ्रेब के पुतले हैं। वह लोग प्यार विश्वास दिखाते हैं जो कि झूठ होता है, और वहीं उनकी नफरत, उनकी जलन और ईर्ष्या असली होती हैं, जिनमें सच्चाई होती है और उन्हीं से हमें शक्ति मिलती है। और प्रेजेंट में इंसानों के पास मौजूद पहला स्थान हमारा होना चाहिए। वे यह पूछने आए हैं कि जुजुत्सु जादूगरों को कैसे हराया जाए, तो वह कहता है कि तुम्हें इसके लिए 2 काम करने होंगे। पहला काम उससे जुड़ा है जो जुजुत्सु का सबसे ताकतवर जादूगर है। तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा कि साटोरु गोजो लड़ने लायक ना रहे। और दूसरा काम है रियोमेन सुकुना और यूजी इताडोरी को अपने साथ मिलाना होगा। तो दूसरा कहता है वह लड़का यूजी इताडोरी वह तो मर गया है, जिस पर वह पहले वाला कहता है ओ अच्छा, पर ऐसा तो मुझे नहीं लगता। फिर हम देखते हैं रियोमेन सुकुना को, जो बहुत सारे अजीब लाशों के ढेर पर बैठा हुआ है और यूजी को कह रहा है कि बिना मुझसे पूछे मेरे अंदर झांकना गलत बात है, बेवकूफ। जुजु स्ट्रोल में हम देखते हैं माकी और पांडा इस बात पर बहस करते हैं कि उससे बदबू आ रही है या नहीं। पांडा उससे बहुत कहता है कि मुझसे कोई बदबू नहीं आ रही है। वह लोग उससे कहते हैं कि उसे नहाना चाहिए, जिस पर पांडा ने जवाब देते हुए कहा कि उसे पसीना नहीं आता और वह हर दिन फ्रिज का प्रयोग करता है। मेगुमी और नोबारा को माकी ने पांडा को सूंघने और यह बताने के लिए कहा कि वे क्या सोचते हैं। मेगुमी पांडा को सूंघकर कहता है कि पांडा से धूप जैसी महक आती है। उसकी बात सुनकर वह दोनों लेडी सरप्राइज रह जाती हैं। इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जुजुत्सु काइसन सीजन 1 के एपिसोड 5 की यह एक्सप्लेनेशन वीडियो? अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया।